हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 क्लास 11 लीनियर इनइक्वालिटी, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 22 तक किए थे। एक्सरसाइज 6.1 एग्जाम्पल नंबर 23 तक हमने पूरा कंप्लीट 22 तक कंप्लीट किया था, और आज के वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ेंगे 23। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले क्या बोला है? पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो अब इसका मतलब समझ लो। पहले क्या होगा, सपोज मैं उसको पेयर सपोज करना है मेरे को। लेट द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या होगा? इंटीजर्स। देखो ध्यान से, उसने बोला है कंसेक्यूटिव और ऑड। कंसेक्यूटिव और ऑड मीन्स समझ आ जाना चाहिए x एंड x+2, ठीक है। ये हमारे पास होगा। पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर मीन्स सपोज आई टेक x, देन सेकेंड इज x+2। अब आगे, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। क्या बोला है? बोथ ऑफ देम स्मॉलर देन 10 मीन्स ये जो x और x+2 लिया, दोनों जो है वो दोनों 10 से कम है। मीन्स x लेस देन 10 एंड x+2 लेस देन 10। अब ध्यान रखो, x लेस देन 10 है और x लेस देन यहाँ पे क्या मिलेगा? 8। एक आपको मिल रहा है x लेस देन 10 और दूसरा आपको मिल रहा है x लेस देन 8। मीन्स x जो है वो 8 से कम है और 10 से कम है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले पूरा हम कर लेते हैं। इसको 1 दे दो, इसको 2, जो भी कंडीशन दी है उसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 दैट देयर सम इज मोर देन 11। देयर सम इज मोर देन 11, ध्यान रखना। देयर सम इज मोर देन 11। सम इज मोर देन 11 मीन्स x एंड x+2 जो आपने सपोज किया है वो दोनों का सम मोर देन 11 मीन्स ग्रेटर देन 11। ये हो जाएगा 2x+2 ग्रेटर देन 11। सो 2x ग्रेटर देन 11 -2 मतलब 9। सो यहाँ से मेरे को मिलेगा x ग्रेटर देन 9/2। सो x ग्रेटर देन 4.5। इज इट क्लियर? x ग्रेटर देन 4.5। इसको मैं नंबर 3 देता हूँ। देखो, अब हमारे पास जो है वो x के लिए 3 कंडीशन आ चुकी है। देखो, फ्रॉम 1 2 एंड 3। देखो ध्यान से, x जो है वो 10 से कम है, x जो है 8 से कम है और 4.5 से बड़ा है। तो आपको ये तो मालूम हो गया कि 4.5 से बड़ा है x, ठीक है। बट किससे छोटा है? तो 10 से छोटा, 8 से छोटा। दोनों में कॉमन क्या है? 8। तो ये तीनों में जो कॉमन होता है वो आपको लिखना होता है। सो 4.5 लेस देन x लेस देन 8। समझ रहे हो ना? अगर 10 से कम हो रहा है और 8 से कम हो रहा है मतलब फाइनली आपका x 8 से कम हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ऐसा बोला है इंटीजर्स। क्या बोला है? इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स व्हाट? 4.5 और 8 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं? एक मिलता है 5, एक होता है 6 और एक होता है 7। सो 5 6 और 7, बट 6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको बोला है ऑड। सो मिलेगा 5 एंड 7। सो पेयर क्या मिली? या तो आप 5 लो तो 7 मिलेगा, या फिर 7 लो तो 9 मिलेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? देखो फिर से ध्यान रखना।
उसने बोला था कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर मीन्स एक अगर x है तो दूसरा मैंने x प्लस 2 ले लिया। अब आगे बढ़ो, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 मीन्स व्हाट, दोनों जो है वो 10 से कम है, मीन्स x जो है वो भी 10 से कम है और x प्लस 2 है वो भी 10 से कम है। अब 2 सामने जाएगा, लेस देन 8, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे क्या है, देयर सम इज मोर देन 11, देयर सम इज मोर देन 11 मीन्स व्हाट, ये दोनों का एडिशन x और x प्लस 2 का एडिशन 11 से बड़ा है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ऐसे x की वैल्यू यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मिली 5 और 7, सो अगर 5 पुट करोगे तो 7 मिलेगा और 7 पुट करोगे तो 9 मिलेगा। इज इट क्लियर? अब जो नंबर 24 है वो सेम एज क्या लिखा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जैसे हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिया था वैसे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर और वो भी है इवन, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, जैसे हमने पहले 10 पढ़ा था, यहाँ पे 5 से बड़ा है, और सम इज लेस देन 23। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले मैं क्या करूँगा, इवन पॉजिटिव नंबर है तो सपोज जैसे मैंने पहले किया था वही पूरी लाइन लिखनी है, यहाँ पे मैं लिखता नहीं हूँ। लेट द इवन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 2, क्लियर, इवन है तो x और x प्लस 2, ये बात दिमाग में डाल दो, अगर इवन है तो x एंड x प्लस 2 होगा, और अगर ऑड है तो x और x प्लस 2 बोथ आर सेम, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे, डिफरेंस यहाँ पे है लास्ट में, यहाँ पे आपको 5 6 7 मिला है, यहाँ पे ऑड बोला था इसलिए अपने 5 7 लिया है, यहाँ पे इवन में जो आता है वो लेने का, ठीक है। सो डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा, बोथ आर सेम x एंड x प्लस 2, क्योंकि कंसेक्यूटिव बोला है तो x और x प्लस 2 मिल गया। अब देख, लार्जर देन 5, बोथ आर, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 मीन्स व्हाट, x ग्रेटर देन 5 एंड x प्लस 2 ऑल्सो ग्रेटर देन 5, सो x ग्रेटर देन 3, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देयर सम इज लेस देन 23, देयर सम इज लेस देन 23, ये दोनों का सम मतलब x प्लस 2 लेस देन मीन्स 23 से कम, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से एक बार, दोनों जो है वो लार्जर देन 5, मतलब x जो है वो 5 से क्या है, बड़ा है, x जो है x प्लस 2 ग्रेटर देन 5, सो x ग्रेटर देन 3, यहाँ पे क्या था, ये दोनों का एडिशन 23 से कम है, सो मैंने क्या ले लिया, लेस देन 23। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, x प्लस x 2x प्लस 2 लेस देन 23, सो 2x लेस देन 21, सो x लेस देन 21/2, सो x लेस देन 10.5, क्लियर। x क्या मिल गया आपका, 10.5। अब ध्यान रखो तीनों इक्वेशन में x 5 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है, 5 से बड़ा, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 5 से बड़ा, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 5 से बड़ा, और किससे कम है, 10.5 से, तो ये आपका आंसर हो गया। नहीं, ये x मिला, x लाइज बिटवीन 5 एंड 10.5। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है, आपको ऐसा बोला है इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर 5 और 10.5 के बीच में कौन कौन से आते हैं, तो एक आता है 6, फिर 7 नहीं आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आता है, यस 10 आएगा कि नहीं आएगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर बोला है, 6 और 8 तो मिल गए, लेकिन 10 आएगा या नहीं आएगा 10.5 से कम में। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 8 एंड 10, सो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, अगर आप 6 लोगे, ठीक है, तो 6 और उसके बाद 8, x और x प्लस 2 है ना, फिर अगर आप 8 लोगे तो 10 मिलेगा, और फिर अगर आप 10 लोगे तो 12 मिलेगा। तीनों का एडिशन करके देखो, ये 14 है, ये 18 है, और ये क्या है लास्ट वाला 22, सो हम इसको क्या बोल सकते हैं, देयर सम इज लेस देन 23। Is it clear? So take a screenshot. Question number 25. Longest side of a triangle. यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही है, और लॉन्गेस्ट साइड मतलब ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड है
वो सबसे छोटी साइड से 3 टाइम्स है, ठीक है। ट्राइंगल है और जो सबसे बड़ी साइड है वो छोटी साइड से 3 टाइम्स है। तो हमको सपोज क्या करना है, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। यहाँ पे फाइंड जो करना है उसको हम सपोज कर लेते हैं। तो क्या आंसर मिलेगा, लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर। सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, शॉर्टेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर। अब द लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। सो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम of small means 3x meter. Third side is 2 centimeter shorter than the longest side, means third side equal to 3 times longest side क्या है, 3 times of x मतलब 3x, उससे 2 सेंटीमीटर शॉर्टर मीन्स माइनस, क्लियर, हियर सेंटीमीटर। थर्ड साइड मीन्स व्हाट, ट्राइंगल जिसमें एक लार्जेस्ट है, सॉरी लॉन्गेस्ट है, एक शॉर्टेस्ट है, और जो बाकी बची वो थर्ड साइड। वो जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास 3x है, तो उससे 2 सेंटीमीटर कम कितना होगा, 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। नाउ रीड perimeter of the triangle is at least 61 centimeter। अब ध्यान रखो, perimeter means what, perimeter means addition of all the sides। now we have first is x plus 3x, third side is plus 3x minus 2, it is 3 3 6 or 7x minus 2. Is it clear? What is perimeter? Perimeter of the triangle is addition of the 3 sides of a triangle. So we get 7x minus 2 centimeter is the perimeter. Now read, perimeter of the triangle is at least 61 centimeter. At least 61 centimeter means what? एट लीस्ट मीन्स 61 और उससे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2, 61 और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, 61 तो होगा ही और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63, सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, सो 9 और 9 से बड़ा। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, आंसर क्या मिलेगा, 9 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा, 9 सेंटीमीटर, एक्स शॉर्टेस्ट साइड। तो मिनिमम क्या हुआ, एट लीस्ट मीन्स मिनिमम 9 मिलेगा आंसर। इज इट क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। नंबर 26, अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ अ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आगे अभी बाकी है क्वेश्चन यहाँ पे लिखना, आप टेक्स्ट बुक में देखो ध्यान से, टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। सेकेंड ऐसा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। And third length as long as the shortest, as long as the shortest। What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter larger than the second? ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो आप
मतलब आप टेक्स्ट बुक में भी पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना। पहले यहाँ पे देखो, एक बोर्ड है, ठीक है, और वो बोर्ड के एक आदमी, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंस, मतलब 3 कट करता है सिंगल पीस में, और बोर्ड की लेंथ जो है वो 91 सेंटीमीटर है। उसको 3 कट इक्वल लेंस में कट कर रहा है ना, सॉरी इक्वल लेंस नहीं, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंस, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंस मतलब 3 लेंथ होगी उसमें, और पूरी जो लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर। सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड थर्ड एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो दोनों में कॉमन क्या दिखा? शॉर्टेस्ट। दोनों में कॉमन क्या है? शॉर्टेस्ट। तो हम सपोज क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट। लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ of a piece is equal to x centimeter. Let the shortest length of a piece is equal to x centimeter. So length of second piece क्या होगी? Second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. 3 centimeter longer than the shortest means x plus 3 centimeter. Clear? अब length of third piece, length of third piece equal to as long as the shortest, twice यहाँ पे twice लिखना रहेगा, twice means 2x सेंटीमीटर। सो यहाँ पे क्लियर हो गया, हमारे पास तीनों लेंथ उसने कट किए वो। अब क्या है, तीनों 91 सिंगल पीस ऑफ अ बोर्ड जो है वो 91 सेंटीमीटर लेंथ है उसके पास। तो अब क्या होगी, मिनिमम क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, उसकी पॉसिबल लेंथ क्या होगी, इफ द थर्ड piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second। ठीक है, ध्यान रखो यहाँ पे। फर्स्ट हमने ये 3 तो कर लिया, अब ध्यान रखो, अगर मैं ये तीनों का एडिशन करूँगा x प्लस 3 और 2x, तो ये क्या मिलेगा, मैंने 91 में से कट किया मतलब 91, या तो फिर अगर कट करने से थोड़ा बहुत भी कम होता है तो कम। तो यहाँ से इतना तो समझ में आ गया कि जो 3 पीस हुए, देखो ध्यान से, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 पीस है, 91 सेंटीमीटर पूरी लेंथ है, वो सिंगल पीस के उसने 3 अलग अलग कट किए, उसमें शॉर्टेस्ट लेंथ वाला पीस है, उसकी हमने सपोज कर ली x सेंटीमीटर। अब जो सेकेंड है ना वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर मीन्स x प्लस 3, और द शॉर्टेस्ट है वो ट्वाइस मीन्स 2x मतलब थर्ड साइड। तो अब क्लियर बात है कि ये तीनों का एडिशन करो, या तो फिर 91 मिलेगा या तो फिर उससे कम मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 और 2 4x लेस और इक्वल टू 91 माइनस 3 इट इज 88। सो x लेस और इक्वल टू 22, x जो है क्या मिला 22। अब ध्यान रखो, अब जो यहाँ से हम करने वाले वो कॉमन सेंस क्या है, कॉमन सेंस यही है कि देखो यहाँ पे थर्ड पीस है हमारे पास 2x, वो क्या है, शॉर्टेस्ट का ट्वाइस, मतलब जो यहाँ पे हमारे पास 2x है वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो लास्ट लाइन लिखी होगी कंडीशन में, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर, थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5
थर्ड पेज इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो यहाँ से और यहाँ से मेरे को क्या समझ में आया, x जो है वो 8 से बड़ा है और 22 से कम है। तो द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पीस इज मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 22 सेंटीमीटर। डन। अगेन आई रिपीट, अ मैन वांट्स टू कट, उसने 3 कट्स किए, ध्यान रखना, एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड के 91 सेंटीमीटर के। अब सेकेंड जो लेंथ है, फर्स्ट नहीं दी है, सेकेंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट और थर्ड है वो ट्वाइस देन द शॉर्टेस्ट। सो फर्स्टली वी सपोज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ अ पीस एंड इट इज x सेंटीमीटर। नाउ वी कैन find the second piece, length of a second piece. Second piece is 3 centimeter longer than the shortest. It means x plus 3 centimeter. Now the length of third piece is twice as long as the shortest, means 2x. According to first condition, given that total length of a single piece of a board is 91, so less or equal to 91, and third piece is to be at least 5 centimeter longer than 2, means x plus 3 plus 5 centimeter, second का x plus 3 plus 5, and we get x greater than or equal to 8. यहाँ से हमको क्या समझ में मिला, 8 से बड़ा है 22 से कम है, तो मिनिमम वैल्यू क्या मिली आपको 8 और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली आपको 22। और ये दोनों जो क्वेश्चन